नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा 3 खबरों पर। दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की मिली परमिशन। दिल्ली डीडीएमए की मीटिंग में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने पर सहमति बन गई। असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद सरकार ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने ओवैसी पर हुए हमले को गंभीरता से लेते हुए उनकी सुरक्षा समीक्षा करने के निर्देश दिए। पंजाब इलेक्शन से पहले ईडी ने किया सीएम चन्नी के रिश्तेदार को गिरफ्तार। कांग्रेस ने लगाया बदले की राजनीति का आरोप। ईडी की कार्रवाई के बाद से कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है और इसके बदले की राजनीति बता रही है। वहीं अकाली दल और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को घेर रही है। ईडी की कार्रवाई पर विक्रम मजीठिया बोले, अब चरणजीत सिंह चन्नी का है नंबर। विक्रम मजीठिया ने चरणजीत सिंह चन्नी को निशाने पर लिया है। मजीठिया ने दावा किया कि अवैध रेत खनन में चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल है। भूपेंद्र सिंह हन्नी की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल का सीएम चन्नी पर तीखा तंज। कहा, उन्होंने 111 दिन में चमत्कार कर दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने भूपेंद्र सिंह हन्नी की गिरफ्तारी पर बयान देते हुए चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद एमएसपी पर कमेटी का ऐलान करेगी सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद एमएसपी को लेकर कमेटी का ऐलान करेगी। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी जारी। आपको बता दें, यूपी के कई इलाकों में गिरे ओले। आज दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ बरसेंगे बादल। शीतलहर का एक कारण प्रशांत महासागर की ठंडी हवाएं भी माना जा रहा है। प्रशांत महासागर की ठंडी हवाएं ऑस्ट्रेलिया से हिंद महासागर होते हुए भारत के मौसम को प्रभावित कर रही हैं। पटना में सिरफिरे ने 2 सगी बहनों को हॉस्टल की छत से फेंका। एक की मौत, दूसरी बहन गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी को फूंका। घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। साथ ही पुलिस की गाड़ी समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। भूपेंद्र सिंह हन्नी की गिरफ्तारी से चन्नी को कोई एतराज नहीं। अपने भतीजे भूपेंद्र सिंह हन्नी की गिरफ्तारी पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, कानून अपना काम करे, हमें कोई एतराज नहीं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में देश ने हासिल किया अहम पड़ाव। 15 से 18 साल के 65% बच्चों को लगाई गई वैक्सीन की पहली डोज। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,49,394 नए केस सामने आए हैं और 1072 लोगों की मौत हो गई। कल की तुलना में आज कोरोना के 13% केस कम आए हैं। 11 राज्यों में पूरी तरह स्कूल खुले। केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन। दिशा निर्देशों में स्कूलों में उचित सफाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सिटिंग प्लान में छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने को भी कहा गया है। महिलाओं को 1000 रुपये और एसटी जाति के लोगों का फ्री इलाज। गोवा के लिए केजरीवाल ने किए वादे। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी आएगी तो पूरा पैसा खर्च किया जाएगा। उनके लिए आरक्षित 3000 तुरंत पदों को भरा जाएगा और फॉरेस्ट की जमीनों पर उनको हक दिया जाएगा। दिल्ली में सर्दी ने फिर तोड़ा 19 साल का रिकॉर्ड। गुरुवार रहा सबसे ठंडा दिन। मौसम विभाग ने एक दिन पहले बारिश की संभावना जताते हुए गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। ऐसे में बुधवार देर रात से ही तेज हवा के साथ मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी थी। सुबह जब लोग सोकर उठे तो धुंध और बारिश की वजह से कंपकपी से ठिठुर गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर से किया नामांकन। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कहा था कि जो बचे हुए हैं वो भी एकत्रित हो जाओ और कर लो 2-2 हाथ। हम फिर से एक बार 2/3 से बहुमत से सरकार बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 65 सीटें। होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम और बाबई को माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार ने होशंगाबाद और बाबई शहर का नाम बदलने के फैसले पर मुहर लगा दी है। होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम और बाबई को माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। जनचौपाल में पीएम मोदी बोले, यूपी ने मन बना लिया, इस बार दंगाइयों माफियाओं को प्रदेश की सत्ता नहीं हथियाने देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे याद है इस साल की शुरुआत में मेरा पहला दौरा मेरठ का ही हुआ था। उस दिन मौसम खराब था इसलिए मुझे सड़क मार्ग से आना पड़ा था, लेकिन मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से मैं 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुंच गया था। हमीरपुर कानपुर रोड पर आग का गोला बनी रोडवेज बस। चलती बस में कूदकर यात्रियों ने बचाई जान। घटना की सूचना मिलते ही सचेती थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और सीओ घाटमपुर और पुलिस कर्मियों ने जलती हुई बस का शीशा तोड़कर एक कर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। जनचौपाल में पीएम मोदी ने की अपील। बीजेपी के लिए सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि का है ये चुनाव। भारी मतदान कर कमल खिला। न्यूज 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतने ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 21।